हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन लोग लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स से बात करेंगे और माला के अंतर्गत। तो आज के टॉपिक में हम कराने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो इससे पहले कि अगर आप वनडे एग्जाम या फिर टेट, सी टेट या सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट या कांस्टेबल, तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण सेशन होता है हिंदी का, जिसमें 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए समझते हैं कि एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको नहीं पता होती या पता होती है तो हम समझ नहीं पाते एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए देखते हैं कि जो री है यहाँ पे, तो री को या लेखन की दृष्टि से स्वर है, परंतु अन्य स्वरों की भांति इसका भी मात्रा जो होता है, चिन्ह इस तरह से होता है री का। और परंतु उच्चारण की दृष्टि से इसको हम व्यंजन मानते हैं री को, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो र पे जो छोटी की मात्रा री होती है उसके समान होता है। इसलिए ये लिखने में तो स्वर है और बोलने में ये व्यंजन का रूप होता है। तो अगला है अनुस्वार। अनुस्वार को आप इस तरह से सिंबल में देख सकते हैं। अंग अ के ऊपर जो बिंदी होती है, अंग जिसको बोलते हैं अनुस्वार, तो यह अनुनासिक व्यंजन का रूप होता है और जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। इसका प्रयोग जो होता है वर्तनी के पंचमाक्षर के स्थान पर होता है यदि शब्द में उसी वर्ग का नासिक व्यंजन जैसे अंगा, इया, अड़ा, न, म है, तो इसको इस तरह से किसी भी व्यंजन के ऊपर जो होता है लिखते हैं। तो जैसे कंचन क के ऊपर लिख दिए, और टंकड़, दंत, पंथ, इस तरह से इसका जो अनुस्वार की जो सिंबल होता है, बिंदी होती है, तो हम व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक। तो अनुनासिक आप सिंबल देख सकते हो, चंद्र बिंदु। यह अनुनासिक स्वर का रूप है और जिसका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। तो इसका एग्जाम्पल है हंसना, चाँद। देखिए इस शब्दों के ऊपर लगा हुआ है अनुनासिक जो बिंदी है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है कि जब स्वर की मात्रा सिरों रोग के ऊपर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं, कहीं। तो इस तरह से अगर ये सिरों रोग के ऊपर लगी होती है तो इसको चंद्र बिंदु के स्थान पर हम उसमें जो है, मैं, इसकी जो मात्राएं होती हैं उसके ऊपर लगाते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग को समझते हैं आह के रूप में, जो जानते हैं जो 2 बिंदु के रूप में होता है इसका सिंबल। तो इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे आधा हो होता है तो उसके समान होता है विसर्ग का। तो एग्जाम्पल है अतः, प्रातः, प्रायः, दुख। इस तरह से हम बीच में या फिर लास्ट में लगाते हैं शब्दों के बाद, अक्षरों के बाद और शब्दों में। तो इस तरह से आप महत्वपूर्ण सेशन को समझेंगे और नोट्स बना लेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। एग्जाम्स में आपको एक बार देखने की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत बच्चे इसके लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।